दोस्तों नमस्कार। आज आपको मैं बताऊंगा कि कॉलम राइटिंग होता क्या है। अखबारों में अक्सर आप देखते होंगे कॉलम होता है, आप सुनते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि कॉलम राइटिंग होता क्या है। तो आज हम आपको कॉलम राइटिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अखबारों में दो तरह के समाचार आपको मिलते हैं। एक न्यूज़ होता है और दूसरा व्यूज़ होता है। न्यूज़ जो होता है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है। वह घटनाओं के रिपोर्ट होते हैं, घटनाओं के बारे में आपको जानकारी दी जाती है, लेकिन उन घटनाओं का विश्लेषण नहीं होता है, उसके पीछे के तथ्य नहीं होते, साथ ही उसका भविष्य क्या है यह नहीं होता है। जबकि कॉलम राइटिंग में व्यूज का पक्ष होता है। अखबारों में वह जो व्यूज होता है वह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, नैरेटिव फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है, स्टोरी फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है। उसमें किसी भी घटनाओं का पूरा विश्लेषण दिया जाता है, समग्रता के साथ उसे कवर किया जाता है कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारा कुछ जो होता है वह व्यूज में आता है। और जो कॉलम राइटिंग है वह व्यूज आता है, यानी वैचारिक, यानी अखबार के वैचारिक पक्ष को जानना है तो आपको कॉलम पढ़ना पड़ेगा। कॉलम बीच के पन्नों में आपको दिख जाता है, वहां पर आपको काफी विस्तार से चीजें पढ़ने को मिलती है, जिसे संपादकीय पेज कहते हैं, उस पर कॉलम आपको मिलता है। और कॉलम जो है कोई विशेष व्यक्ति लिखता है और उस व्यक्ति को उस विषय के संबंध में जिस पर वह लिखा है पूरी जानकारी होती है, यानी कि विषय की विशेषज्ञता होती है, उस विषय का कितना प्रभाव है, वजन क्या है, उसके ऐतिहासिक पक्ष क्या है, उसके वैचारिक पक्ष क्या है, साथ ही उसके परिणाम क्या है, ये तमाम जानकारी जो है वह लिखने वाले को होती है। इसलिए कॉलम लिखने वाले जो लोग होते हैं काफी बौद्धिक प्रवृत्ति के होते हैं, पढ़ने लिखने वाले होते हैं और समसामयिक घटनाओं से वाकिफ होते हैं। उन्हें हर बात की बारीक से बारीक जानकारी होती है, खास करके उस विषय से संबंध में। इसीलिए कॉलम लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वह किसी विषय खास से संबंधित ही कॉलम लिखता है। यानी कोई पर्यावरण पर लिख रहा है तो पर्यावरण पर ही लिखेगा, कोई राजनीति पे लिख रहा है तो राजनीति पे ही लिखेगा, कोई आर्थिक पक्ष पे लिख रहा है तो आर्थिक पक्ष पे ही लिखेगा, कोई खेल पे लिख रहा है तो खेल पे ही ज्यादातर लिखता है। इससे यह होता है कि दर्शकों में उसकी विशेषज्ञता बनती है, उसकी स्वीकार्यता होती है, और जब भी वह राजनीति या खेल या जिसपे वह माहिरत हासिल लिखता है तो दर्शक उसको सीरियसली पढ़ते हैं। और जो पाठक हैं उनको अगर किसी विषय, अगर राजनीति से जुड़े हुए विषय पे जानकारी बढ़ानी है या समझ बढ़ानी है तो वह उस राजनीतिक व्यक्ति का कॉलम पढ़ेगा जिसको राजनीति पे अच्छी समझ है। दूसरा या अगला यह बिंदु है कि कॉलम राइटिंग जो है वह ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म है, जिसमें 5W1H पर बात की जाती है। इससे कॉलम राइटिंग मुक्त होता है, यानी फ्री स्टाइल राइटिंग होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। आप कथानक के रूप में लिख सकते हैं, कहानी के रूप में लिख सकते हैं, प्रवृत्तियों के रूप में लिख सकते हैं। यह लेखक के अपने स्टाइल पर निर्भर करता है कि वह कैसे लिखे। जबकि पत्रकारिता या अखबार में ज्यादातर जो हिस्सा होता है वह 5W1H प्रिंसिपल पर लिखा गया ऑब्जेक्टिव न्यूज होता है, जिसमें आप घटना के बारे में कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ है वह घटना पूरी समग्रता के साथ आप जानकारी देते हैं। जबकि कॉलम राइटिंग में आप 5W1H के बारे में अंत में भी बता सकते हैं, बीच में भी बता सकते हैं, ये आप पर है। जबकि जो अखबार का जो ज्यादातर न्यूज वाला हिस्सा है उसमें शुरुआत के पैराग्राफ में ही 5W1H आ जाता है, यानी होम, हाउ, वाई, वेयर, ये पूरा जो है वह पहले पैराग्राफ में आता है। जबकि कॉलम राइटिंग में कोई जरूरी नहीं है। कॉलम राइटिंग यह भी है कि कॉलम राइटिंग गंभीर पत्रकारिता का परिचायक है, द्योतक है, और कॉलम राइटिंग समाज में, देश में परिवर्तन लाने में सक्षम है। कॉलम पढ़ने वाले लोग गंभीर मिजाज के होते हैं और वह कॉलम को पढ़ने के बाद देश में, समाज में रायशुमारी बनाने का भी काम करते हैं और बात भी करते हैं संबंधित विषय के बारे में। जबकि कॉलम राइटिंग मैं आपको बता दूं बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से कि कॉलम राइटिंग सबसे कम पढ़ा जाता है। इसीलिए कई अखबारों ने कॉलम को हटा दिया है या सीधे सीधे संपादकीय पेज को ही हटा दिया है, क्योंकि उन्हें पता है या वो मानते हैं, यह प्रूव हो गया है कि पाठक थोड़े कम पढ़ते हैं, क्योंकि हल्की
फुल्की न्यूज़ पढ़ना और पचाना सबके लिए संभव है, लेकिन गंभीर न्यूज़ को पढ़ना, उसके बारे में चिंतन करना, मनन करना, पचाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कॉलम राइटिंग कम पढ़ा जाता है। बावजूद इसके जो लोग कॉलम पढ़ते हैं वह गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जबकि हल्की फुल्की न्यूज़ लोग पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, पचा जाते हैं, लेकिन कॉलम पढ़ने वाले लोग जो हैं उसके प्रभाव में आते हैं और उस प्रभाव में आकर वह उसकी वैचारिकी का स्तर बनाते हैं, फैलाते हैं, प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों से परिचर्चा भी करते हैं। इसलिए कॉलम राइटिंग पढ़ने वाला, कॉलम राइटिंग लिखने वाला दोनों ही गंभीर प्रवृत्ति का होता है, चिंतक होता है और गंभीर विषयों पर लिखता है, वैसे विषय जो कि समाज के लिए जरूरी होते हैं। अगला जो मैं आपको बिंदु बताऊंगा यह आपकी समझ को और स्पष्टता या धार देगा, वह यह है कि कॉलम राइटिंग का सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। यानी कोई भी अखबार में कोई न्यूज़ है उसका मैक्सिमम जो लाइफ होता है वो 24 घंटा होता है। 24 घंटे के बाद वह इरिलेवेंट हो जाता है। कुछ न्यूज़ होते हैं जिसका फॉलोअप चलता है, वह सप्ताह महीने भर चलता है। लेकिन जब आप कॉलम लिखते हैं तो उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। यानी कि अगर किसी खबर को जिंदगी देना हो, जीवन देना हो, उसकी काल अवधि बढ़ानी हो, उसकी जीवन अवधि बढ़ानी हो, तो कॉलम अगर उस पर आप लिख देंगे तो वह लंबा चलेगा। यानी कि कॉलम की जीवन अवधि 1 सप्ताह हो सकता है, महीना हो सकता है और कई ऐसे कॉलम भी हो सकते हैं जो सालों तक भी रिलेवेंट हो। तो फिर भी कंपैरेटिवली टू न्यूज़ द लाइफ टाइम, लाइफ सर्किल, लाइफ स्पैन ऑफ द कॉलम इज मच लॉन्गर। इसीलिए इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा माना जाता है। कोई भी गंभीर प्रवृत्ति का व्यक्ति आपको सलाह देगा, मैं भी दूंगा कि कॉलम पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आप ना सिर्फ तथ्यों को अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं, बल्कि उसके आधार पर अपना वैचारिक पक्ष भी बना पाते हैं। यानी कि आप अगर किसी विषय के संबंध में कोई नीति, कोई आंदोलन, कोई मुद्दा कुछ भी चल रहा हो, उसके बारे में अपनी राय बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को विकसित करना चाहते हैं, तो कॉलम पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी कॉलम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आप विषय से संबंधित कंसेप्चुअल नॉलेज आप प्राप्त करते हैं और तार्किक नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो कि आपको साधारण न्यूज़ में नहीं मिलता है। तो ये थी बातें आज कुछ कॉलम राइटिंग के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।